हेलो क्लास 7 हीट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। हीट चैप्टर यहाँ से मैंने ये देखना था प्रिकॉशंस क्या हमें प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते समय हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो देखना था। देन आफ्टर वी विल स्टडी वी विल सी एक्टिविटी 4.3 ऑनवर्ड्स। इसके बाद यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। पहले देख लेते हैं क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। We have to follow following precautions. Thermometers should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, क्योंकि काफ़ी जगह आप यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, तो उसको एंटीसेप्टिक से साफ़ करना आफ्टर और बिफोर दोनों ज़रूरी है। बिफोर इसलिए क्योंकि पहले कहीं यूज हो चुका है, आफ्टर इसलिए फिर कहीं यूज होगा, ठीक है ना। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये ज़रूर देखना है कि जो मरकरी का लेवल है जो उसमें लिक्विड होता है वो 35 डिग्री से नीचे रहे, उसका लेवल जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे, ठीक है। अगला क्या है, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। मरकरी का जो लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइड, हाँ, जहाँ से देखेंगे उस लाइन के लेवल में रहे मरकरी, ठीक है ना। थर्मामीटर को मतलब एक लेवल में रहे, जो हम जिस साइड से देखेंगे उस साइड के लेवल पर है, ठीक है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, उसको केयरफुली हैंडल करना होगा। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक। कहीं लड़ा दिया दीवार में ले जाके टूट जाएगा, ठीक है ना। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। बल्ब से आपको पकड़ना नहीं है, क्योंकि फिर बल्ब वो आपके हाथ का टेम्परेचर रीड करने लगेगा, इसलिए उसको सही से होल्ड करना है। ये तीसरा वाला, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइड, मतलब एक लाइन में रहना चाहिए। साइड जो है जिस तरफ से हम देखेंगे उसके लाइन में रहना चाहिए। तो मरकरी का जो लेवल या लाइन है या जो लिक्विड हम भरेंगे तभी वो सही से आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो हमें क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते समय बरतना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे 4.3 एक्टिविटी शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो, मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स का मेज़र करिए, एटलीस्ट 10 का कम से कम, हाँ, विथ है क्लिनिकल थर्मामीटर से मेज़र करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन 4.2 टेबल में, इसमें लिखना है नाम और उनका टेम्परेचर हर फ्रेंड का, लगभग कम से कम 10, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट 10 लिखा। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37। क्या सबका 37 है? क्योंकि हमने बताया नॉर्मली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या है, अभी पिछली क्लास में बताया था कि 37 होता है। तो क्या सबका 37 आ रहा है? नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37, होगा ही नहीं। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली स्लोअर, हो सकता है किसी का 36.9 हो और किसी का 37.2 हो, तो मतलब ज़्यादा और कम हो सकता है थोड़ा बहुत, है ना। एक्चुअली दैट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। एवरेज टेम्परेचर का मतलब जो 37 डिग्री निकाला गया है वो कई लोगों का, हेल्दी लोगों का एवरेज निकाला गया है, तो ये डिसाइड किया है कि कितना होना चाहिए। अब किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल टेम्परेचर जो है वो केवल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, केवल ह्यूमन बॉडी को ही मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर से, ठीक ना। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अरे बाबू, मतलब ये रेंज होता है, एक आपसे पूछ सकता है कि क्या रेंज होता है। नॉर्मली ये 35 और 42 के बीच में ही रहता है बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है, ना इससे कम होता है ना इससे ज़्यादा होता है, ना 35 से कम होता है ना 42 से ज़्यादा होता है नॉर्मली। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज ऑफ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कितना होता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये बुज्जू गॉट ए नॉटी आइडिया, व्हाट ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर। पहले स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। क्यों स्टॉप किया होगा ये बार सोचो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 35 से और 42 के बीच का ही रेंज है इसका, और जो गर्म दूध हो तो वो बॉयल करता हो तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस उसका है, तो थर्मामीटर ही ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि इसका रेंज ही 35 से 42 है।
डू नॉट यूज़, क्वेश्चन है, डू नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी, मेजर ही नहीं करना मानव को छोड़ के नहीं। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर फ्लेम, जलती हुई चीज़ या सनलाइट में, सन फ्लेम में नहीं रखना। इट में ब्रेक, ये टूट सकता है। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि इसकी रेंज 35 से 42 है, तो 42 से जहाँ ज़्यादा मतलब टेम्परेचर मिलने लगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना। अब अगला है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। व्हाट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर? हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? अगर क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव के लिए है तो अगर अदर सब्सटेंसेस को हम कैसे मेजर करेंगे टेम्परेचर? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर्स, वन सच थर्मामीटर नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू, नेट से आप सर्च करेंगे, this thermometer, look at it and carefully and note the highest and lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally, देखो इसका रेंज कहाँ से है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का रेंज है इसका। फ्रॉम, अच्छा ये माइनस है, सॉरी, ये -10 डिग्री सेल्सियस है टू 110 डिग्री सेल्सियस है ना। तो इसका रेंज कितना है? इसका रेंज 120 का हो गया, क्योंकि 0 से -10 भी मेजर कर रहा है इधर तक, और उधर 110 तक तो मेजर ही कर रहा है, तो इसका रेंज कितना हो गया? 120, ठीक है ना। देख लो कितना लंबा इसका रेंज है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स। वो जब हम नेट से देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। यू विल नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कभी 2 थर्मामीटर ऐसे देखो यहीं बना हुआ है 5 और 6, तो इसके बीच और डिवीजन बने हैं, तो पता होना चाहिए, ठीक है ना ये, क्योंकि इससे करेक्टली हम मेजर कर सकते हैं कि 5 पॉइंट कितना है, 6 पॉइंट कितना है ना। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज्ड। अब हमें ये पढ़ना है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है उसको यूज़ कैसे करते हैं। इसके पहले तक का हमने ख़त्म कर लिया। ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। अब ये थोड़ा सा, ये ब्लू कलर में एक बॉक्स बना हुआ है, इसको जरा सा देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज, अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग थर्मामीटर। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाई अ थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। देखो ये एक और थर्मामीटर हमें मिल गया, मतलब अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं। कहीं जो ये वेदर वाला होता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ठीक है। तो ये ख़त्म हुआ है ना। चलिए एक्टिविटी 4.4 देखते हैं कि लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ कैसे हो सकता है या वर्क कैसे करता है। टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और मग, किसी मग में या बीकर में टैप वाटर लेंगे। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। इस तरीके से, जैसे इसी को मैं मानता हूँ कि अगर ये लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो इसको जो टैप वाटर लिया है मग में या बीकर में उसमें डाल देना। इस ऐसे डालना है कि ये बल्ब जो है वो डिप हो जाए, पानी के अंदर चला जाए, लेकिन ये कहीं टच ना हो, ना ही वॉल पे ना ही इसके बॉटम पे, ठीक है ना। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, वर्टिकली मतलब परपेंडिकुलर, जैसे बॉक्स ऐसे रहेगा तो इसमें ऐसे वर्टिकल, ऐसे यही पोजीशन वर्टिकल होती है, ये तिरछा वगैरह ना हो, है ना। वर्टिकली ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी इन द थर्मामीटर, वही मरकरी का मूवमेंट देखेंगे कहाँ जाके रुक रहा है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, तब तक वेट करना है जब तक ये मरकरी जो आगे पीछे होने के बाद एक जगह कहीं रुक ना जाए, जिसमें मरकरी बढ़ रहा है। स्टडी मतलब स्टैटिक पोजीशन होता है। देखो इस तरीके से कुछ रख रहा था। मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। उस रीडिंग को जो आप नोट करेंगे वही उस वाटर का टेम्परेचर होगा उस टाइम पे। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास। ये सभी करेंगे तो सब अपना अपना ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या सब जितने बच्चे हैं सबका सेम आ रहा है या वेरिएशन आ रहा है। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ तक ये था कि क्या सबने जो वाटर डिप किया था वाटर में थर्मामीटर इस तरीके से सबका सेम आया तो क्यों आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, वो एक्टिविटी 4.5 में है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये
एक टेबल छूट रहा है, छोटा सा, इसको पढ़ लेते हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो प्रिकॉशंस हमें लेने क्लिनिकल में वो तो लेने ही लेना है इधर, उसके अलावा ये 2 और लेना है प्रिकॉशन। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, अपराइट मतलब इस तरह से कुछ रहेगा, टिल्ट नहीं होना चाहिए। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, जो बल्ब नीचे इसमें बना हुआ था, इसमें जो नीचे गोल्ड चांदी के कलर का बल्ब बना था ना, वो पूरा सराउंड होना चाहिए। जैसे पानी है तो पूरे चारों तरफ से पानी से घिरा होना चाहिए, या कि जिसका मेजर करना है उससे चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर, वही मतलब नीचे बॉटम पे या सरफेस पे टच नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। अब देखना है कि पूरी क्लास की रीडिंग में वेरिएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो क्यों आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। 4.5 एक्टिविटी है, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस। कोई डाउट हो पूछिए। थैंक यू।